पढ़ाई लिखाई चल रही है साथ में कि सिर्फ दिवाली की तैयारी चल रही है? और बताइए, क्या सब पढ़ लिया आपने? रिवीजन सब चल रही है अच्छे से? रिवीजन एकदम जोरदार करते रहिए। चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर था। छोटी छोटी बातें थी लेकिन बहुत सारी बातें थी जो आपको पढ़ना था। आगे जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो गति स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स, तो उसके अंदर हम लोग गति का अध्ययन करने वाले हैं। समतल में गति, सरल पथ पर गति, यही सब आएगा। ओके, चलिए फिर। पिछले क्लास में मैंने ये कंप्लीट करवा दिया था ना, इकाई सदिशों का क्रॉस गुणन। आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक जो मैंने बताया था वो समझ में आ गया होगा। मैंने कहा था कि एक ट्रिक है, ऐसा लेना है आपको, यहाँ पर मानना है आई, यहाँ पर मानना है जे, यहाँ पर मानना है के। अगर ऐसे कोई चीज़ घूमेगा तो आपको प्लस में लेना है, ऐसे कोई चीज़ घूमेगा तो माइनस में लेना है। क्या क्लॉकवाइज हो, ये है बेटा क्लॉकवाइज, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। याद है कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत चल रहा है, ये क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में चल रहा है ना। क्या कहते हो? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो समझते होंगे, इतनी छोटी सी बात। तो अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हो, ऐसे घूम रहा हो, आई से जे जा रहा हो तो प्लस में लेंगे, जे से के जाए तभी प्लस लेंगे, के से आई तभी प्लस लेंगे। लेकिन उल्टा हो, आई से के, आई से के हो तो माइनस लेंगे, या के से जे हो तभी माइनस लेंगे, कि नहीं? डन। चलिए आगे बढ़े। तो ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था, और ये भी मैंने बता दिया था कि अगर सेम वाला होगा, है ना, क्रॉस गुणन में जब सेम इकाई सदिश का आप गुणा करते हैं, जैसे आई क्रॉस आई तो जीरो हो जाता है, जे क्रॉस जे तभी जीरो हो जाता है, के क्रॉस के तभी जीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि आई और आई दोनों समान अक्ष है, तो समान दिशा में होगी, समान दिशा में होगी तो उसका कोण होगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी क्या कहता है? ए क्रॉस बी कहता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो जैसे यहाँ पे 0 होगा तो आपको पता है ए बी साइन अगर 0 डिग्री हो जाए तो आपका ये पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा, है ना। तो जब इसका परिमाण आप निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, परिमाण 0 आ जाएगा तो फिर दिशा से कोई मतलब है नहीं, दिशा से कोई मतलब नहीं है तो परिमाण 0 आ गया। ऐसा कब होता है? जब समान दिशा में होती है। देख लीजिए, समान दिशा में है तो सभी का कोण क्या होगा? एक जैसा, है ना। आई आई तो दोनों एक्स अक्ष की ओर है, जे जे दोनों वाई अक्ष की ओर है, के दोनों के जेड अक्ष की ओर है। तो ऐसे आप देखेंगे तो समान दिशा में होने के कारण दोनों के बीच का कोण 0 होगा, उसका परिमाण 0 आ जाएगा। दिशा से कोई मतलब है नहीं क्योंकि 0 आ गया तो 0 में क्या दिशा। ओके, चलिए, तो ये सब मैंने बता दिया था। फिर मैंने आपको यही बता दिया था आई क्रॉस जे लिखा रहेगा। एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो अगला वाला लिखेंगे, के लिखेंगे, और इधर चल रहा है एंटी क्लॉक तो प्लस लगा देंगे। कोई आपसे बोल दे के क्रॉस आई, जो यहाँ पे लिखा रहा है उसको देखना होता है, के और आई, के फिर उसके बाद आई। तो के से आई आप कैसे चल रहे हैं? ऐसे, के से आई ऐसे चले, ऐसे चले मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो के आई का जे हो जाएगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ आई जे रहे तो के लिखो, के आई रहे तो जे लिखो, यहाँ पे दो जो है उसके अलावा लिखो, दो जो दिया रहे उसके अलावा लिखो। हे थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है? बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, आ गई समझ में? कर लेंगे। उल्टा रहे, के क्रॉस जे, के बाद जे ऐसे घूम रहा है, के बाद जे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है मतलब क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? माइनस, और के जे है तो क्या होगा? आई कैप। डन। चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे अपने को क्या करना है वो सुनो। अब ये करना है कि
अगर आपको क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, वो तो डायरेक्ट आपको आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के ऐसे रहेगा तो ठीक है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया जाए, आपको जब न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो पूरा ऐसे दिया जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाना चाहता हूं, तो डायरेक्ट ये मेथड आप क्वेश्चन से याद रखिएगा। ए सदिश दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और बी दिया है 2i माइनस जे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो सदिशों का क्रॉस गुणन निकाले, ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे? तो आपको पता है ये जो मैंने मेथड आपको बताया था बेटा, ये वाला मेथड, इससे भी ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी होता है, बहुत लेंदी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो उसके लिए ना एक सिंपल तरीका है, मैथमेटिक्स का एक छोटा सा तरीका है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग और आंसर सेम आता है, तो उसी का इस्तेमाल आप भी करेंगे। ओके, तो देखिए क्या है, ये क्या नोटिफिकेशन आ गया, नॉट नाउ। हाँ, तो क्या करेंगे सुनिएगा बाबू, सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ऐसा आ जाए जो क्रॉस गुणन निकाले, मतलब आपसे पूछे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताइए, और आई जे के वाला सिस्टम रहे, आई जे के में दिया रहे, जैसे मान लो दो तरीका होता है ना, एक तो सिंपल आपको दिया रहेगा ए का मान, बी का मान, साइन थीटा का मान, रखेंगे आंसर। लेकिन अगर आपको इस तरीके से दिया जाए जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप, मतलब ये इकाई सदिश के रूप में दिया जाए, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। एक मेथड तो ये है कि ये वाला कंसेप्ट लगा के कर लीजिए सॉल्व, और एक कंसेप्ट है जो बहुत इजी है, वो मैं आपको बताता हूं, उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है सुनिए, लेकिन इसमें कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने अक्सर देखा है 95% बच्चा भूल जाता है, तुरंत नहीं भूलता है, एक सप्ताह बाद। मैं अभी पढ़ाता हूं ना, एक सप्ताह बाद गायब है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं, मैथ का एक टूल है डिटर्मिनेंट, तो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सुनिए, यहां से आपको लेना है ऐसे और ऐसे दो बॉक्स, ऊपर में लिखना है आई, फिर लिखना है जे, फिर लिखना है के। मेरे साथ साथ लिखते चलना आप, और देखना कहीं दिक्कत हो तो मुझे रोकना। आई कैप, जे कैप, के कैप। अब यहां पर पहले कौन सा वेक्टर है, ए है ना, तो ए में आई जे के का जो भी गुणांक है उसको लिख दीजिए, ए में आ जाइए। अच्छा, यहां पे अगर बी रहता, बी क्रॉस है, तो पहले बी वाले को लिखते, ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाले को लिखेंगे। ए वाले पे आइए, आई के साथ कौन है, आई के साथ है बेटा -1, जे के साथ 2, के साथ 1। उसी प्रकार से आपको बी का देखना है। अब बी में आई के साथ 2, जे के साथ -1, के साथ 1। मुझे बताओ कि आपको इतना लिखने आ गया, यस और नो में जल्दी से रिप्लाई कर दो। जहां दिक्कत हो मुझे बोल दिया करो कि सर यहां बताओ। तो मुझे ये बताओ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई, हाँ या ना? पहले आई जे के लिखेंगे, फिर यहां पर ए है तो ए का जो भी गुणांक है आई जे के का वो लिख देंगे, बी का जो गुणांक है वो लिख देंगे। अगर यहां रहता बी क्रॉस है तो पहले बी वाले का लिखते, फिर ए वाले का लिखते, है ना। ये मैटर करता है कि कौन पहले लिखा हुआ है। ठीक है, आगे, वेरी गुड। चलिए, अब क्या करना है सुनना। अब सबसे पहले आपको लिखना है आई कैप, फिर लेना है ब्रैकेट। अब सुनना, आपने यहां आई कैप लिख दिया ना, तो आई के सामने, ध्यान दीजिएगा, आई के सामने का जो भी नंबर है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। यहां जो लिखा रहेगा उसका इस्तेमाल नहीं करना है। यहां आई लिखा है तो आई के नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब इस नंबर को नहीं देखना है। बताइए, इसके अलावा आपके पास टोटल कितने नंबर बचे? सिर्फ नंबर बताना है, ये जे के नहीं, नंबर्स। बोलिए, इन दोनों नंबर को आपने हटा दिया क्योंकि आई लिखा है, तो जो यहां पे लिखा रहेगा उसके नंबर को हम लोग नहीं यूज करेंगे। कितने नंबर्स बचे जल्दी बताइए? 1 2 3 4। देखिए, इसको नहीं देखना है, आई लिखा है तो आई के साथ जो नंबर है उसको भूल जाओ। अब क्या करना है सुनना, इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। कैसे करना है मल्टीप्लाई? तो सुनिए, पहले इधर वाले का मल्टीप्लाई लिख देता हूं मैं, नहीं तो बहुत बच्चे गलती करते हैं। फिर इधर वाले का मल्टीप्लाई, फर्स्ट में ये, सेकंड में ये। सर वो कैसे, बताता हूं। इसको भूल गए, इसको नहीं देखना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 into 2, 2, फिर लेना है माइनस, और फिर -1 into 1, -1। मुझे बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई? आ गई तभी मैं आगे बढ़ूंगा। आई है तो आई के नंबर को नहीं लेना है, बाकी जो 4 नंबर बचेंगे उसमें पहले इधर मल्टीप्लाई करना है, इधर। तो पहले इधर मल्टीप्लाई 2 into 1, फिर माइनस का साइन,
फिर -1 × 1 ऐसे, सिंपल। अब जैसे मैंने आई का यहां पे चिन्ह कुछ नहीं लिया, मतलब आई का चिन्ह जैसे प्लस होता है, जे का माइनस होता है, फिर के का प्लस होता है, अल्टरनेट चलता है। तो अब अगला क्या लिखेंगे, -j। अगला होगा बेटा -j। अब -j का मतलब जे वाले नंबर, अब यहां जे लिख दिया ना, तो जे के नंबर को भूल जाओ। फिर से आपको 4 नंबर मिलेंगे। जे है लिखा हुआ है तो जे वाले नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है, जो लिखा रहेगा उसके नंबर का इस्तेमाल नहीं करना है, तो जे वाले नंबर को भूल जाओ। इसके अलावा कितने नंबर आपको दिख रहे हैं, 4। फिर से वही कहानी, 1 × -1 -1, 2 × 1 तो -2, बीच में एक माइनस का साइन लेना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो -1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2। उसी प्रकार से अगला प्लस के लेंगे, प्लस के कैप। अब के लिखा हुआ है तो के वाले नंबर को भूल जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये बीच में क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनको भूल जाइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 1 हो गया। फिर यहां -2 × 2 4 हो गया, खत्म कहानी। आंसर क्या आ गया देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस तो 2 + 1 3i कैप, -1 -1 -1 -2 तो -3 और माइनस प्लस 3j, 1 -4 -3k। यही आंसर हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी सी बात समझ में आ गई होगी, ज्यादा मुझे समझाना भी नहीं है, थोड़ी समझ में आ जाए तो बहुत है। क्या आपको करने आया, यस और नो में जल्दी से मुझे रिप्लाई दे दीजिए। अगर आपको कोई बोले कि ए क्रॉस बी का परिमाण बताओ मेरे लल्ला, ए क्रॉस बी का परिमाण बताओ लल्ला, तो आपको ऐसे बोलना है, ए क्रॉस बी का परिमाण होगा √3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर -3 का स्क्वायर। इन तीनों को सॉल्व करेंगे सर तो 9 + 9 + 9 यानी 27 यानी 3√3 इतना होगा सर, कदम। यही तरीका है ए क्रॉस बी करने का। डॉट का अलग रूल था, डॉट में आई का आई से, जे का जे से, के का के से, और उसमें दिशा नहीं होती थी। क्रॉस में इस तरीके से करते हैं। अगर आपको आ गया तो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे। याद रखना, पहला वाला चिन्ह प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, अल्टरनेट चलता है। और याद रखेंगे पहले इस तरफ मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन लेना है, फिर इस तरफ मल्टीप्लाई करना है। जो यहां लिखा रहेगा उसके नंबर को छोड़ के मल्टीप्लाई करना है, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस। फिर जे को जब लेंगे तो दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, ऐसे लगाते चलना है। फटाफट से आपको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे, सिंपल आंसर, परिमाण पूछेगा ऐसे निकाल लेंगे। क्या कहते हो, आगे बढ़ा जाए? तो ये लीजिए, क्विकली कर लीजिए, लास्ट टॉपिक ही आप पढ़ रहे हैं, खत्म ही हो गया चैप्टर, बस छोटा सा कहानी बचा हुआ था, वही हम लोग डिस्कस कर लें। कर लीजिए फटाफट, लीजिए जल्दी से क्विकली करो। आपको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बॉक्स लीजिए, ए क्रॉस बी निकालना है तो यहां पे पहले तो आई जे के लिख लीजिए, ए के सामने 2, बी के सामने -2, के सामने 1, फिर ऐसे ही बी में -1 -1 2। ओके, चलिए करिए फटाफट, करिए इसके बाद। जल्दी से देखिए करके, हो पा रहा है आपसे कि नहीं, जल्दी मुझे आंसर बताना। मेरे साथ मैच करते चलना। क्या यही आया पहला?
आई को प्लस में लेंगे, जे को माइनस में, फिर के को प्लस में, अल्टरनेट करके चलते हैं। क्या आपका -4 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 + 1, तो ये ऐसा है, माइनस माइनस प्लस 5, क्या यही आया था आपका? ठीक से देख लीजिए, क्या आप सभी का आंसर यही आया? कहीं मेरा गलती है तो बताओ, आप सब तो इंटेलिजेंट हो, आपका तो गलती होगा नहीं। क्या? -3 का स्क्वायर 9, -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 + 25 50, 50 यानी 5√2। सबका यही आया था? परिमाण भी निकाल लिए? खटैक, हो गया, बस खत्म। अब कर लेंगे आप खुद ही। एक क्वेश्चन मैंने दिया है, थोड़ा सा अजीब है, कर लीजिए तो। जैसे यहां पर था ना, आई जे के तीनों के साथ नंबर था, यहां पर आई और के साथ है, यहां जे और के साथ है। अब क्या होगा? अब क्या करोगे अल्लाह, बताओ। मैं बता देता हूं, जिसके साथ कोई नंबर नहीं है बेटा, उसको 0 मान लेंगे। कर लीजिए। जैसे आई के साथ -1, -1, इसमें जे नहीं है, 0, के है 2, इसमें आई नहीं है, 0, जे 2, के 1। ठीक है, यही सिखाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। जो नहीं रहे उसको 0 मान लेंगे आप। चलिए फटाफट कर लीजिए, आंसर मिला लीजिए जल्दी से। बाकी सारे रूल सेम रहेंगे। आई के नंबर को भूल जाओ, दिस इंटू दिस, 0 -4, फिर अगला होगा -j कैप, -1 -0, फिर अगला होगा +k कैप, -2 -0, ये आ गया -4i कैप +j कैप -2k कैप। कोई आपसे बोलेगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बताइए, तो √अंडर ये 16 प्लस ये 1 प्लस ये 4, खत्म। इजी आ गया? क्या मेरा आंसर सही है? बताओ बताओ, इंटेलिजेंट बच्चों, कि नहीं? इजी, गुड। तो जो नहीं रहेगा उसको 0 मान लेना है। आई यहां तीनों लिखना है, आई जे के, यहाँ आई है तो लिख दिए, जे नहीं है तो 0 कर दिए, यहाँ आई नहीं है तो वो 0 कर दिए। जो नहीं रहेगा उसको आप क्या ले लेंगे? 0। ओके। अच्छा हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, ये आपने जो निकाला है वो किसका आंसर है बेटा, बताओ? ए क्रॉस बी का। अगर बोलेगा बी क्रॉस ए तो क्या करोगे? बी क्रॉस ए बोलेगा तो एक तो तरीका ये है कि पहले आप बी को लिखेंगे, बी वाले नंबर को पहले लिखेंगे, और फिर ए वाले नंबर को लिखेंगे, मतलब पहले बी वाले को ऊपर लिखेंगे, ए वाले को नीचे लिखेंगे। एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका, मान लो आपसे पूछा बी क्रॉस ए और आप गलती से ए क्रॉस बी निकाल दिए, कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे सर? अगर बी क्रॉस ए निकालने की आपको इच्छा है और गलती से ए क्रॉस बी निकल गया है, तो आप क्या करेंगे? ए क्रॉस बी जो निकला है ना, उसके सारे साइन बदल देंगे, मतलब इसमें माइनस लगा देंगे। माइनस लगाने का मतलब माइनस को कर देंगे प्लस और प्लस को कर देंगे माइनस, मतलब आंसर हो जाएगा 4i कैप -j कैप +2k कैप। इसका जब आप परिमाण निकालेंगे बेटा, तो परिमाण सेम आएगा। देखिए 16 + 1 + 4, क्या सेम आया? तो ऐसा कहा जाता है लोगों में कि a क्रॉस b का परिमाण
बी क्रॉस ए के परिमाण के बराबर होता है। बोलो लोग सही कह रहे हैं कि गलत? परिमाण का बात कर रहा हूं, परिमाण सेम रहेगा, क्योंकि आप यहां माइनस लगा देंगे उससे दिशा में फर्क पड़ेगा, परिमाण में कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का परिमाण सेम रहता है, दिशा विपरीत होता है, और विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है? माइनस, इसलिए इसमें माइनस लग गया। बात समझ में आ गई? ए क्रॉस बी का जो आंसर है, अगर बी क्रॉस ए निकालना हो तो या तो आप यहां पे अलग से सॉल्व करो, बी क्रॉस ए करके पहले बी को लिखो फिर ए को लिखो, या ए क्रॉस बी में ही माइनस लगा दो। जैसे इसमें माइनस लगाओगे तो यह हो जाएगा 4i माइनस जे प्लस 2k। देखो, लेकिन परिमाण निकालेंगे तो सेम आएगा, यहां भी √21, यहां भी √21, इसको परिमाण कहते हैं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का परिमाण सेम होता है, दिशा विपरीत होता है। एक और बात, कोई आपसे बोले ए क्रॉस बी बराबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस बी क्रॉस ए। अगर परिमाण की बात नहीं हो तो क्या माइनस लग जाएगा? हाँ या ना, जल्दी से बोल दो। अगर परिमाण की बात होगी तो दोनों बराबर, और अगर परिमाण की बात नहीं हो, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की बात हो, तो ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है। या उल्टा भी कह सकते हैं कि बी क्रॉस ए जो होता है वो माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होता है। हाँ कि ना? ये सब बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा वाला? ए क्रॉस, चलो फिर से, ए क्रॉस बी जो आप निकालेंगे उसमें माइनस लगा देंगे तो बी क्रॉस ए बन जाएगा। तो वही मैंने यहां लिख दिया कि ए क्रॉस बी में अगर माइनस लगा दिया जाए, मतलब ए क्रॉस बी निकालना है तो बी क्रॉस ए में माइनस लगा दिया जाए, या बी क्रॉस ए निकालना हो तो ए क्रॉस बी में माइनस लगा दिया जाए। लेकिन जब इसके मान की बात की जाएगी, हम सदिश का बात नहीं कर रही है, तो पूरा सदिश है। अगर मान की बात की जाएगी तो मान आप बी क्रॉस ए का निकालेंगे तभी √21, ए क्रॉस बी का निकालेंगे तभी √21, यानी परिमाण दोनों का बराबर होता है। हमेशा परिमाण बराबर होता है, लेकिन सदिश के रूप में देखते हैं तो चूंकि उसमें दिशा भी होती है, इसलिए ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर होता है, या बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी के बराबर होता है। एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होती है, ये मैंने पहले क्लास में ही आपको बताया था। ए क्रॉस बी अगर अंदर की ओर बन रही है तो बी क्रॉस ए बाहर की ओर बनती है। ए क्रॉस बी अगर इनवर्ड है तो बी क्रॉस ए आउटवर्ड होता है। दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री का होता है, और सदिश में 180 डिग्री कोण का मतलब क्या होता है? विपरीत, और विपरीत सदिश का मतलब माइनस लगा दो। समझ गए कोमल? समझ आई? अगर परिमाण निकाले, परिमाण का मतलब बेटा सिर्फ मान, तो दोनों का सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सदिश के रूप में लिखे, सदिश के रूप का मतलब होता है आई जे के जब रहे, तो आई जे के रूप में लिखेंगे तो ए क्रॉस बी में जो होगा उसमें माइनस लगा देंगे तो वो बन जाएगा बी क्रॉस ए। वही तो हमने किया है, इसमें माइनस लगाइए, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये बन गया बी क्रॉस ए। ओके, चलिए बस खत्म, इतना ही था, और तो कुछ है नहीं विशेष। ये आप एक क्वेश्चन और है, देख ही लो। देखो तो क्या लिखा है, यदि दो सदिश ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं, बताओ तो मुझे, जब दो सदिश समांतर होते हैं, है ना, तो क्या पूछा है? लैम्डा का मान निकाले। अगर दो सदिश समांतर होते हैं तो ए क्रॉस बी में कितना आंसर आता है? बताओ। दो सदिश समांतर होते हैं तो उसका ए क्रॉस बी कितना होता है? बताओ। दो सदिश अगर समांतर हो तो उसका ए क्रॉस बी कितना होता है? इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है पता है? कि देखो कौन सा ऐसा गुना है जिसका मान 0 आ जाए, ठीक है, और वो वाला कंसेप्ट लगा के इस लैम्डा का मान निकालो, इसको लैम्डा कहते हैं। ये वाला मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा, लैम्डा का मान निकालिए। बिल्कुल सही जवाब दिया सभी ने, है ना, सभी का जवाब आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कहता है कि अगर समांतर हो बेटा, तो समांतर का मतलब होता है दोनों के बीच का कोण 0, और समांतर में जब 0 होता है तो ए क्रॉस बी जब आप निकालेंगे इसका मान, तो क्या हो जाएगा? ए या ए क्रॉस बी आप डायरेक्ट भी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी साइन 0 एन कैप, और साइन 0 का मान 0 होगा, इसलिए पूरा आंसर 0 बन जाएगा। तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में दो सदिश दिया जाए और बोले समांतर है, तो क्या करना है पता है? और उसमें से किसी मान को निकालने बोले तो क्या करना है पता है? उसका ए क्रॉस बी निकाल लो और बराबर 0 कर दो, क्योंकि समांतर में ए क्रॉस बी 0 होता है। एक और ट्रिक बताता हूं, ये मैंने करवाया था क्वेश्चन आपको। अगर यही क्वेश्चन रहता और कहता ए और बी दोनों लंबवत है, तो क्या करते? तो आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा गुना है जिसके लंबवत में 0 होता है? कोमल, कौन सा ऐसा गुना है जिसका लंबवत में 0 होता है? आंसर
कौन सा ऐसा गुना है सदिश का जिसमें लंबवत में 0 होता है? आंसर हमेशा 0 पर फोकस करो, क्योंकि 0 वाले को सॉल्व करना इजी होता है। कौन सा ऐसा गुना है जिसका लंबवत में 0 होता है? डॉट गुणन a डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और जब लंबवत होगा तो थीटा का मान 90, तो 0 होगा। अगर बोले कि a क्रॉस मतलब a और b दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो डॉट गुणन लगा के बराबर 0 करो, और अगर बोले समांतर है तो क्रॉस गुणन लगा के 0 करो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि क्रॉस गुणन समांतर में 0 होता है और डॉट गुणन लंबवत में 0 होता है। नहीं आया? जल्दी बोलो, आया नहीं आया? जल्दी बोलो, क्विकली, रफ्तार में। जब बोले कि ए और बी समांतर है तो क्रॉस गुणन उसका निकाल के बराबर 0 करो, और अगर कहे लंबवत है तो डॉट गुणन निकाल के उसको 0 करो। हाँ या ना? क्योंकि डॉट में कॉस आता है जो कि 90 पर यानी लंबवत पर 0 होता है, और क्रॉस में 0 समांतर होती है तो उस पर साइन आता है, इसलिए 0 पर 0 होता है। चलो, इसमें किसका बात किया है? समांतर का। तो आ जाइए, क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे a क्रॉस बी, ऐसे आई जे के, और 2 3 -1 -4 -6 लैम्डा। कॉम्पिटिशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू ये, और इसको करेंगे बराबर 0। पहले इसको सॉल्व कर लो। यहां लिखेंगे आई को ढकेंगे 3 लैम्डा -6 -1 तो हो जाएगा 6। उसी प्रकार से लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा माइनस जे कैप, जे वाले को ढकेंगे 2 लैम्डा -4। उसी प्रकार के वाले को ढकेंगे तो -12 -12। ये हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा ये, इसमें तो कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इसको इक्वल टू क्या कर देना है बाबू? 0, कि नहीं? तो कर दीजिए 0। यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आई कैप 3 लैम्डा -6 माइनस जे 2 लैम्डा -4, ओके, प्लस के कैप 12 माइनस माइनस प्लस, ये तो 0 हो गया बेटा, 0 हो गया मतलब इसकी खेल खत्म, ये तो गया। -12 माइनस माइनस प्लस 12 तो 0 हो गया, इक्वल टू 0। अब ये 0 का मतलब क्या हो गया? ये भी 0, ये भी 0, कर दो 0। यानी यहां से निकल के आया 3 लैम्डा -6 बराबर 0, तो 3 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर 2 आ गया आंसर। चलो यहां से भी देखते हैं, यहां भी 2 लैम्डा -4 बराबर 0, तो 2 लैम्डा बराबर 4, तो लैम्डा बराबर 2। दोनों सेम ही आएगा क्योंकि एक ही वैल्यू है ना। यानी यहां पर आंसर होगा कि लैम्डा का मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। खत्म। क्रॉस गुणन करके बराबर 0 कर दीजिए, ये तो पूरा खत्म ही हो गया। 12 माइनस माइनस प्लस 12 हो गया 0। अब बचा ये दोनों, 0 कब होगा? जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। तो इसको 0 कर दीजिए तो यहां से लैम्डा निकल गया, इसको 0 कर दीजिए तो यहां से लैम्डा निकल गया। चूंकि दोनों लैम्डा सेम है इसलिए सेम आंसर आना चाहिए, आ गया। तो यहां आंसर होगा लैम्डा का मान कितना होना चाहिए? 2। खत्म। समझे? और यही रहता कि दोनों लंबवत है तो क्या करते? तो डॉट गुणन करते, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, और तब निकालते लैम्डा। याद कीजिएगा, जाके कॉपी देखिएगा, वहां पे आपको मैंने करवाया हुआ है। अगर कहता है दोनों लंबवत है तो इसका डॉट गुणन करके तब लिखते बराबर 0, और जब कहा समांतर है तो क्रॉस गुणन करके तब लिखेंगे 0, क्योंकि क्रॉस गुणन में समांतर वाला 0 होता है और लंबवत वाला डॉट गुणन में 0 होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। डन? बस खत्म। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और ये भी याद रखना, समांतर कहे तो क्रॉस गुणन निकाल के फिर 0 करना, और लंबवत कहे तो डॉट गुणन निकाल के फिर 0 करना। लंबवत वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। क्रॉस गुणन थोड़ा ज्यादा लेंदी है तो कम पूछता है, डॉट वाला तो बहुत पूछता है, एकदम फ्रीक्वेंटली पूछता है। ओके, चलिए खत्म हो गया। इस प्रकार से आपका सदिश का क्रॉस गुणन खत्म। अब थोड़ा सा बात समझ लीजिए, आपने एक चीज देखा था क्या? क्रॉस गुणन में इकाई सदिश आता है। क्रॉस गुणन के फॉर्मूला में आपने इकाई सदिश देखा था कहीं? वो पूछता है कि कैसे निकालेंगे। सुनिए कैसे निकालते हैं। जैसे मैं कहूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो क्या होता है फॉर्मूला बेटा? ए बी साइन थीटा एन कैप,
क्या यही इकाई सदिश है? हाँ या ना बोलो। अगर बोले कि क्रॉस गुणन के द्वारा इकाई सदिश निकालिए, मतलब ये आपको निकालने के लिए बोल रहा है, हाँ या ना। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं? हाँ या ना बोलना। अगर नहीं लिख सकता हूं तो बोलना कि नहीं लिख सकते हैं। ए बी साइन थीटा परिमाण है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? यस और नो? ए बी साइन थीटा परिमाण है, तो परिमाण को लिख सकता हूं ए क्रॉस बी का मॉड, मतलब इसका मतलब यही हो गया। देख लो, ये वाला वैल्यू सेम है। ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, एन कैप के जगह एन कैप रहेगा। तो बताइए एन कैप का वैल्यू क्या होगा? इकाई सदिश पूछा है, मतलब एन कैप पूछा है, तो ये क्या होगा? ये होगा बेटा ए क्रॉस बी बट्टे ए क्रॉस बी का मॉड। यही एक फॉर्मूला होता है जो याद रखिएगा। यहां से आपको क्या समझ में आया? एक सदिश को उसके परिमाण से भाग दे दीजिए तो वो इकाई सदिश बन जाएगा। वैसे मैं इकाई सदिश आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, और ये मैं बता चुका हूं कि कोई सदिश है उसको उसके परिमाण से भाग देते हैं तो इकाई सदिश बनता है। याद आ रहा है आपको? जाके देखिएगा, स्टार्टिंग का क्लास में बताया था। कोई भी सदिश आपको दिया जाए, उसको उसके परिमाण से भाग देते हैं तो इकाई सदिश बन जाता है। वही बात यहां भी है। ए क्रॉस बी एक सदिश है, उसका परिमाण है ए क्रॉस बी का मॉड, उससे भाग देंगे तो इकाई सदिश बन जाएगा। यस और नो? नहीं याद है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, वरना आप जाके देखिएगा, मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था कि कोई बी वेक्टर है, अगर मुझे बी का इकाई सदिश बनाना है तो बी वेक्टर को बी से भाग दे दो, यानी उसके परिमाण से भाग दे दो। या आप ये भी कह सकते हैं कि आपने बी वेक्टर को बी वेक्टर के मॉड से भाग दे दिया। मॉड मतलब उसके परिमाण से भाग दे दिया। बस वही कहानी यहां है। ए क्रॉस बी का अगर इकाई सदिश निकालना है तो ए क्रॉस बी को उसके अपने ही परिमाण से भाग दे दीजिए, वो इकाई सदिश बन जाएगा। यस और नो? यस। तो वही कंसेप्ट यहां है ना, तो वही आपको, जाइए कैसे उड़ गया, तो वही मैंने आपको बताया था, वही एक बार फिर से यहां आया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए। और कैसे ये फॉर्मूला बना तो आप ये भी देख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए बी साइन थीटा को क्या बोलते हैं? ए क्रॉस बी का मॉड। तो यहां से एन कैप निकल गया। ए क्रॉस बी मतलब सदिश निकाल के उसके अपने ही मॉड से, यानी उसके परिमाण से भाग दे दीजिए, है ना। तो ऐसे करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट देख लीजिए। बोल रहा है कि एक बी ए है और क्रॉस गुणन का इकाई सदिश निकाले। तो क्या करेंगे बेटा? पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी। क्यों सर? क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि ए क्रॉस बी निकाल के उसके मॉड से भाग देना है। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा सर? आई जे के लगा के निकाल लेंगे। आई की जगह क्या हो जाएगा? -1 2 1, यहां जे की जगह 2 -1 1। यहां पे जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। आइए, आई जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 माइनस जे -1 -2। देखते रहना, कहीं गलती करूं तो बोलना, क्योंकि मैं बहुत क्विकली करने वाला हूं। ये 1 -4। मुझे बताइए क्या ये ऐसा आएगा? 3i, बहुत अच्छा, प्लस 3j, वेरी गुड, -3k, ऐसा कुछ आया? ये क्या है? ये ए क्रॉस बी है। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे ए क्रॉस बी का परिमाण, मतलब उसका मॉड। कैसे निकलेगा? 3 का स्क्वायर 999 √27, यानी 3√3। निकालना क्या था? निकालना था एन कैप। वो क्या है? वो है ए क्रॉस बी का इकाई सदिश, यानी ए क्रॉस बी को ए क्रॉस बी के परिमाण से भाग। तो ए क्रॉस बी क्या है? लिखा हुआ यहां 3i कैप प्लस 3j कैप -3k कैप, और इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? 3√3 से। यही आंसर। ए क्रॉस बी का इकाई सदिश निकालना हो, कुछ नया चीज नहीं बताया हूं, इसलिए मैंने फास्ट किया। क्या बताया मैंने? ए क्रॉस बी निकाल लो, निकाल लिया, फिर परिमाण निकाल लो, निकाल लिया, उसे डिवाइड कर दो। अच्छा, कुछ किताब में ऑप्शन ऐसे रहता है, सबको अलग अलग कर देते हैं। जैसे 3 को 3√3 से डिवाइड करो, i/√3 ऐसा लिख देंगे। फिर 3 को 3√3 से डिवाइड करो, j/√3 ऐसा लिख देंगे। फिर -3k को 3√3 से डिवाइड करो तो -k कैप /√3 ऐसा भी लिखा रहता है। तो आप मत शर्माना कि कैसे आ गया, देख लेना, समझ लेना, कर देना। ए क्रॉस बी निकाला, उसी को उसके परिमाण से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि किसी भी सदिश को उसके परिमाण से भाग देते हैं तो वो कहलाता है इकाई सदिश। और पूछा क्या गया था? ए क्रॉस बी का इकाई सदिश निकाले।
तो a क्रॉस b निकाल के उसके परिमाण से भाग दे दिए, a क्रॉस b जो था वो निकाल के इसको डिवाइड कर दिए, 3 से इसको भी काट दिए, अलग अलग कर दिए, इसको इससे काटे, फिर इसको इससे डिवाइड किए, इसको इससे डिवाइड किए, हर जगह पे 3 कट गया, आंसर निकल के आ गया, खत्म। अरे हाँ या ना? ओवर, डन। यही कंसेप्ट है, समझ आई? कर लोगे? इजी है, डिवाइड तो कर ही सकते हो। बस चलिए एक लास्ट, और मतलब कंसेप्ट खत्म हो गया, एक एक्स्ट्रा बात पढ़ा रहा हूं, वो देख लीजिए, छोटा सा है कंटेंट, तो आ जाए देखते हैं। क्वेश्चन है त्रिविमीय निर्देश तंत्र में सदिश का वियोजन। ठीक है, आराम से इसको समझते हैं। त्रिविमीय निर्देश तंत्र, त्रिविमीय मतलब एक्स भी, वाई भी, जेड भी। कैसे देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिविमीय, कैसे बनाएंगे भाई? ऐसे, ये लो, अभी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक आप क्यूब या क्यूबॉइड जो भी कहते हो बना दो, ये लो, जल्दी से 5 मिनट का टाइम लूंगा बस, ध्यान से। बना दिए? अब इसमें जरा देखिए तो, इसको मान लीजिए मूल बिंदु, मूल बिंदु का मतलब ओरिजिन, तो ये वाला हो गया एक्स अक्ष, यानी इसको हम क्या लिखेंगे? सदिश के रूप में आई कैप। ये वाला हो गया बेटा वाई अक्ष, जिसको क्या लिखेंगे? जे कैप। और ये वाला हो गया बाबू जेड अक्ष, जिसको क्या लिखेंगे? के कैप। हां या ना? इतनी बात समझ में आई? और आपको त्रिविमीय दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? त्रिविमीय का मतलब ये हो गया तीनों का तीनों एक साथ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, दिख गया? सिंपल। आपको नहीं दिख रहा है तो अपने कमरे को इमेजिन कर लो कि आपका कमरा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों है इसमें। ओके, अब क्या कह रहा है सुनो, इसमें एक सदिश लो जो कि एक्स अक्ष के साथ कोण बनाए अल्फा, वाई के साथ कोण बनाए बीटा और जेड के साथ कोण बनाए गामा। देखो क्या लिखा है, माना कि एक सदिश ए वेक्टर है जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा तथा गामा कोण बनाती है, तो एक्स, वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश इसका घटक क्या होगा? इस प्रकार होगा। यानी आपको कह रहा है कि इसके बीच में आप बिल्कुल, ये लो मैं ऐसा बना देता हूं, इसके बिल्कुल बीच में एक सदिश लेता हूं, देखना यहां पे मैंने एक मान लिया सदिश ए वेक्टर, ठीक है, जिसका एक्स अक्ष के साथ कोण बन रहा है अल्फा, बहुत अच्छा, वाई अक्ष के साथ कोण बन रहा है बीटा, बहुत अच्छा। थोड़ा 3D में है तो थोड़ा कल्पना करने में आपको दिक्कत हो सकती है, बट थोड़ा सा सोचने का कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। फिगर को ध्यान से देखिए, बीचों बीच एक सदिश मैंने निकाल दिया, एक्स के साथ कोण बना अल्फा, वाई के साथ कोण बना बीटा और जेड के साथ कोण बना बेटा गामा। ऐसा दिया रहेगा, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ इसका कोण कितना है? गामा। तो बताइए इसका एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश घटक क्या होगा? मुझे इतना बताना कोमल, क्या आपको यह पता है कि जिसके साथ कोण बनता है उधर जब हम घटक तोड़ते हैं तो कॉस थीटा लिखते हैं? हाँ या ना? कोई सदिश है अगर ए, उसका किसी के साथ कोण बनता है थीटा, तो जिसके साथ कोण बनता है क्या उधर हम कॉस थीटा लिखते हैं? रोशनी बताइए, हाँ या ना? जिसके साथ कोण बनता है क्या उधर कॉस थीटा लिखने का अधिकार है मुझे? यस और नो? यस। तो मुझे बताइए ए का किसके साथ कोण बन रहा है? तीनों के साथ, एक्स के साथ भी, वाई के साथ भी, जेड के साथ भी। तो क्या मैं तीनों में कॉस लिखूंगा? यस। जब कोण नहीं बनता है तब आप साइन लिखते हैं, यहां तो तीनों में कोण दिया हुआ है। यानी बेटा सुनिए, जब आप एक्स में लिखेंगे तो मैं यहां लिखता हूं ए एक्स, ए एक्स का मतलब हो गया ए का घटक एक्स अक्ष में, तो आपको लिखना पड़ेगा बाबू ए कॉस अल्फा। क्यों सर? क्योंकि एक्स के साथ कोण है अल्फा। तो सर वाई के साथ साइन लिखेंगे? नहीं,
y के साथ भी कोण दिया हुआ है, कोण नहीं देता है तब साइन आप लगाते हैं, यानी ए वाई लिखेंगे आप ए कॉस बीटा और ए जेड लिखेंगे आप ए कॉस गामा। मुझे बताओ ये बात आपको समझ में आया कि मैंने साइन क्यों नहीं लिया? ये बात समझ में आई कि तीनों के साथ कोण दिया हुआ है, x के साथ कोण है अल्फा तो कॉस अल्फा, y के साथ कोण है बीटा तो कॉस बीटा, z के साथ भी कोण दिया है तो कॉस गामा। यस और नो? तो मुझे बताइए क्या मैं इस सदिश को ऐसे लिख सकता हूं कि a वेक्टर बराबर x में इसका घटक है a कॉस अल्फा, x में है इसलिए i कैप, जब इसको सदिश बनाना हो तो दिशा भी लगाते हैं ना, तो ये हो गया उसका परिमाण जो घटक आपने तोड़ा, और x में दिशा है तो i कैप। उसी प्रकार से y के लिए a कॉस बीटा j कैप, उसी प्रकार से a कॉस गामा k कैप। मुझे बताइए इतनी बात आपको समझ में आ गई? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे बताओ ये बात समझने में कहीं कोई कठिनाई आपको आई? a का अल्फा कोण बना है x के साथ तो कॉस अल्फा, बीटा बना है y के साथ तो कॉस बीटा, गामा बना है z के साथ तो कॉस गामा, और x y z में बना है इसलिए कॉस अल्फा में i, कॉस बीटा में j और कॉस गामा में k लगा देंगे, वेक्टर रेडी। यानी a वेक्टर को लिख सकते हैं a कॉस अल्फा i कैप, a कॉस बीटा j कैप, a कॉस गामा k कैप। हर जगह कॉस क्यों लिए? कुछ बच्चे का डाउट होता है ऐसा साइन लेते, अब तक वो साइन ले रहे थे, यहां पर आपने त्रिविमीय लिया है ना, त्रिविमीय निर्देश तंत्र में तोड़ रहे हैं, यहां अल्फा बीटा गामा तीनों कोण आपको दिया गया है, इसलिए यहां पर साइन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां कोण बन रहा है वहां कॉस अल्फा लेते हैं, आप बहुत बचपन से पढ़े हो। हाँ या ना? खत्म। तो कहीं भी अगर आपको एक सदिश दिया जाए, अल्फा बीटा गामा दिया जाए, तो क्या आप निकाल सकते हो? अब इसमें पूछता क्या है, क्या पूछता है सुनना बेटा, पूछता है इसमें पहला क्वेश्चन, बताओ मुझे कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? तो हम कहेंगे ठीक है भैया आपको अभी बताते हैं। कॉस अल्फा बराबर होता है x में जो आपका घटक है वो बट्टे a। कोई बोले बताओ कॉस बीटा क्या होता है? कहेंगे कॉस बीटा होता है, यहां से निकालिए ए वाई बट्टे ए, ऐसा लिखा रहता है किताबों में। क्या आप डर जाओगे इससे? क्या आप खुद से प्रूफ नहीं कर लोगे? कॉस गामा क्या होता है? कॉस गामा होता है ए जेड बट्टे ए। मुझे बताओ इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? कॉस अल्फा ए एक्स बट्टे ए, कॉस बीटा ए वाई बट्टे ए, कॉस गामा ए जेड बट्टे ए। क्या नहीं आया समझ? निकल गया, ए सदिश निकल गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकल गया, एक चीज बच गया है ना? क्या बच गया बताता हूं, पहले इतना लिख लो आप। जब मैं बोलूंगा सदिश लिखने के लिए तो ये आपको निकालने आना चाहिए, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं, 10 सेकंड का है। एक लास्ट चीज बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं, बस कहानी खत्म। ठीक है? अच्छा आपको पता है एक बात बताऊं, ये कॉस अल्फा यहां से निकला, कॉस बीटा यहां से निकला, कॉस गामा यहां से निकला, निकला ना? तो इस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ना हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन किताबों में लिखा रहता है दिक कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं दिक कोसाइन। मैथ में सर बताएंगे आपको, ये नाम है, किताब में लिखा रहेगा दिक कोसाइन निकाले, तो समझ जाना कि ओहो ये बोल रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकाले। ठीक है? कुछ किताब में देखोगे तो कॉस अल्फा को L, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N मान लेते हैं। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इसकी जरूरत नहीं है। इसका नाम है इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन, हिंदी में कहते हैं दिक कोसाइन। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलेगा दिक कोसाइन निकालिए, मतलब ये पूछ रहा है। चलिए खैर आ जाइए, एक चीज छोटा सी और बता, मुझे बताओ मैंने क्या लिखा था, ए वेक्टर बता दो जल्दी से। ए कॉस अल्फा, यहीं से कहानी शुरू होगी, आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, यही था। तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं, सुनना ध्यान से, ए का परिमाण बताओ, अगर यहां से बोला जाए ए का परिमाण बताओ, तो क्या मैं लिख सकता हूं ए बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, होता है ना, आई वाले का स्क्वायर जे वाले का स्क्वायर के वाले का स्क्वायर, ऐसे जे वाले का बताइए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ऐसे के वाले का बताइए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ऐसा लिख सकते हैं? आई जे के में दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं परिमाण?
आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर लिखते हैं ना, वही लिख दिया मैंने। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इधर से सब में ए स्क्वायर है तो कॉमन ले लूं, ये बहुत बार पूछा है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये और ये कट गया, क्या बचा 1। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत बार आपको दिखेगा एग्जाम में, कंपटीशन में, हर जगह। अगर अल्फा बीटा गामा अगर किसी सदिश का एक्स वाई जेड अक्ष के साथ कोण है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 होता है। कैसे प्रूफ हुआ देख लीजिए। ए वेक्टर जो लिखा था लिख दिए, उसका परिमाण इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर लिख के अंडर रूट कर दिए, दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर हो गया तो ये रूट हट गया और ए कट गया, ए स्क्वायर कॉमन लेके तो ये होता है। अच्छा, इसी का एक और रूप पूछता है, मुझे बताना बाबू क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, इतना आप जानते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी आप जानते होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जानते तो होंगे। तो कॉस स्क्वायर को वैसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ऐसा जानते हैं। अगर ऐसा जानते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 1 1 3 माइनस कॉमन और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये माइनस है, इस तरफ ले आइए तो इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर, इसको इधर ले आए तो ये 3 है ना, इधर 3 को इधर ही रहने दीजिए और ये 1 को इधर ले आइए, -1 क्या हो गया 2। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। कॉस में पूछे तो 1 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और साइन में पूछे तो 2, कंपटीशन में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा क्या होगा 2। खत्म। समझ में आ गई बात थोड़ी थोड़ी कि बिल्कुल नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आ जानी चाहिए, नहीं आई वीडियो को वापस से देखिएगा, एक बार देखिएगा 2 बार देखिएगा खुद आ जाएगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा क्योंकि हर एक बात आपका पहले से पढ़ा हुआ है, इसमें छोटा सा बस एक कंसेप्ट था उसको हमने लगाया। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं और फिर हम लोग बाय बाय टेक केयर कर लेते हैं। क्या देखो, यदि सदिश है ये 2i 2j k तो इसका परिमाण एवं दिशा निकाले। याद करो पहले जब मैं आपको क्वेश्चन देता था तीनों वाला i j k वाला तो बोलता था कि दिशा मत निकालना, अब दिशा निकालना है। पहले परिमाण निकालिए, बोलिए क्या a का जो परिमाण है वो यही होगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, क्या ये पहले पढ़ा चुका हूं, और 1 कितना आ गया 4 4 8 1 9, कितना हो गया 3, क्या यही होगा? क्या निकाल लोगे परिमाण? यस। अब दिशा, दिशा का मतलब बेटा यहां है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, मुझे यही सिखाना था। यहां पर आपको दिया जाए दिशा निकालने का मतलब है दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो कैसे निकालेंगे? पहले मैं आपको मना करता था कि नहीं मत निकालो, 3 वाले का नहीं निकालना है, दिशा छोड़ दो, याद है? अब बोलेगा तो आप ऐसे निकालेंगे। कॉस अल्फा क्या होगा? तो कॉस अल्फा अभी आप पढ़े थे अगर आपको याद हो तो ax बाई ए, कॉस बीटा ay बाई ए, कॉस गामा az बाई ए। सर इससे क्या होगा? इससे ये होगा ax, x वाला कौन है? x मतलब i वाला कौन है? 2, ax इसी को बोलते हैं x वाला घटक, तो 2 बटे a मतलब उसका परिमाण 3, ay j के साथ जो है उसको ay बोलते हैं तो 2 और उसका a मतलब उसका परिमाण 3, k के साथ जो है उसको बोलते हैं az 1, इसका परिमाण कितना 3। ये रहा आंसर। इसी को हम लोग दिक कोसाइन भी कहते हैं, ऐसे मैथ में आपको मिलेगा ये दिक कोसाइन। इसी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते हैं, इंग्लिश में डायरेक्शन कोसाइन। तो ये बोलेगा तब भी निकालेंगे, वैसे दिशा निकालना हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालना है। ax का मतलब हो गया
जो सदिश दिया हुआ है उसका x घटक, तो x घटक वही तो है i के साथ जो है वो, y घटक वही तो है j के साथ, z घटक जो k के साथ है। अरे हाँ है ना, तो ये ax बटे a और a निकाल लेंगे, a मतलब इसका परिमाण 3। डन कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, सेम क्वेश्चन है, परिमाण और दिशा निकालना है। पहले परिमाण निकाल के cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाल लीजिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये लो, तुम भी क्या याद करोगे, अगर एक सदिश है एक्स वाई जेड, समान कोण बनाती है, क्या समझे, एक सदिश है जो एक्स वाई जेड के साथ समान कोण बनाती है, मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, तो दिक को साइन निकाले। देखिए यही बोल रहा था मैं आपको, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा पूछ रहा है, कैसे करोगे। समान कोण का मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर कुछ मान लो थीटा, मान लो सब सेम है, तो ये कह रहा है दिक कोसाइन मतलब cos अल्फा निकालने, तो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तीनों सेम है तो तीनों को मान लो थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अल्फा बीटा गामा तीनों सेम है, थीटा थीटा थीटा, तो तीनों को थीटा रख दिए, 1 2 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीनों सेम है ना, सेम कह रहा है वो, देखो समान कोण बनाती है, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया 1/3। तो दिक कोसाइन का मतलब क्या निकालना है, cos थीटा 1/√3। यही आपका cos अल्फा है, यही आपका cos बीटा है, वही आपका cos गामा है। मतलब कोई आपको बोले cos अल्फा, ये भी 1/√3, कोई बोले आपसे cos बीटा, ये भी 1/√3, कोई आपसे बोले cos गामा, ये भी 1/√3, सब सेम, क्योंकि समान कौन था, अल्फा बीटा गामा तीनों थीटा था, यहां से निकाल के रख देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द एंड, कहानी समाप्त, रिवीजन करिए, चैप्टर आपका फिनिश, कंप्लीटली फिनिश। न्यू चैप्टर कब से होगा, छठ के बाद, क्योंकि अब तो छुट्टी हो जाएगी, और छठ में चूंकि बीच में तो खुलेगा नहीं, क्योंकि मैं तो रहूंगा नहीं, गांव चला जाऊंगा, तो उसके छठ के बाद। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे वही मैकेनिक्स, और जिसमें गति के बारे में पढ़ेंगे, सरल पथ पर गति, समतल में गति, यही सब पढ़ना है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, और ये चैप्टर द एंड याद रखिएगा, कहानी खत्म, रिवीजन कीजिएगा क्विकली। बाय, थैंक यू, टेक केयर।